जाति धर्म छोड़ गए सब भाजपा के साथ हैं और पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनने जा रही। कैराना को पहले मिनी पाकिस्तान बोलते थे। गुंडागर्दी, स्मैक, फीम, हथियार सब जो है कैराना से सप्लाई होते थे। बीच में आ जाते हैं जी, हमको टिकट नहीं मिला, हमको ऐसी नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है रानों की। प्रदीप चौधरी जी 3 लाख वोट से तीन हम 3 करते हैं जी, वादा करते हैं 3 लाख से वोट से जीतेंगे। हाँ, 3 लाख से वोट जीतोगे जी हमारी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पत्थर को भी मोम कर देते हैं। पत्थर को पिघला दूं, मेरा नाम बाबा योगी। हाँ, तो पिघला के ही तो मोम होगा। अकेली लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम बिरादरी के साथ में, बिरादरी से बाहर नहीं रहेंगे। सैनी समाज तो अंधा होकर लगा हुआ है बाबा जी के साथ। पंचायत हो रही है, उसे कैसे मैनेज किया जाए? खत्म हो लीजिए पंचायत, तो खत्म हो ली बिल्कुल। और समाज उच्चाव है, अगर मैं भी MP बन जाऊं, पर पार्टी भी तो सोच के देगी। जातिगत आंकड़े बैठाएगा जब भी तो टिकट देगी। बीजेपी का मुट्ठी बंद वोट एक साथ जाएगा जहाँ जाएगा। बिल्कुल बाबा जी से हमेशा से प्रभावित है। बाबा जी ने जो किया है वो शायद कोई अवतार ही कर सकता है। तो अब की बार 400 का भी 500 पार होगा। 80 की 80 उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। हमारा राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज मूलतः भारतीय जनता पार्टी का समाज है। भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज की वोट मिल रही है। कोई किसी भी वोट और समाज का ठेकेदार अब नहीं रहा है। पूरा आसपास है भाई साहब। ठाकुर समाज सपोर्ट का क्या कहना चाहेंगे? नाम बताएं पहले। गुलशन चौधरी। सभी बिरादरी जाति धर्म छोड़ गए सब भाजपा के साथ हैं और पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनने जा रही और बहुत ही ज्यादा वोटों से सांसद प्रदीप चौधरी जीतने जा रहे। पिछली बार जब समाजवादी की सरकार थी उसमें सिर्फ गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ नहीं दिया। बाबा ने किसानों के लिए क्या बोला है? बाबा ने किसानों के लिए क्या बोला? किसानों के लिए बिजली फ्री और किसानों के लिए जो है और भी जितनी सुविधाएं हैं वो सब जो है लागू कर रखी। युवा बड़ी तादाद में युवा वो हो सकती है कि जब प्रदेश के वो सरकार बदल भी सकता है, सरकार बना भी सकता है। युवाओं को लेकर कैसे प्रभावित किया बाबा ने? युवाओं के दिल में सब महाराज जी की जगह है। यहाँ सबके, आपके दिल में भी यही जगह है महाराज जी के लिए। हाँ 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 हाँ, यही सबके दिल में यही जगह है। विपरीत दिशा जा रही। सुनो भाई साहब, कैराना को पहले मिनी पाकिस्तान बोलते थे। गुंडागर्दी, स्मैक, फीम, हथियार सब जो है कैराना से सप्लाई होते थे। आज जब से बाबा जी की सरकार आई, जब से जो है सब बिल्कुल आराम से अपने घर अप डाउन कर। हाँ हाँ हाँ, पलायन नहीं हो रहा है। पलायन का तो कोई मतलब ही नहीं। जितने गुंडे और माफिया हैं सब भट्ट में बड़े हुए हैं और सबका जुला बस बहुत बढ़िया काम। राणा सतराम जी कैसे हैं आप? राणाओं की नाराजगी दूर हुई है, ग्राफ डाउन गया नहीं गया बाबा के भाई साहब कोई नाराजगी नहीं थी जी। ये तो थोड़ा बहुत होता है पार्टी में, कोई ना कोई बीच में आ जाते हैं जी, हमको टिकट नहीं मिला, हमको ऐसी नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है रानों की बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन जब पंचायतें बड़ी बड़ी करते हैं राणा नहीं है जी, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सैनी भी साथ में लगा लिया। नहीं, सैनी समाज हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है सैनी समाज। कुछ नहीं, कोई बीच में एक आधा कोई हो जाते हैं जी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कितने वोटों जिता के भेज रहे हो प्रदीप चौधरी को? प्रदीप चौधरी जी 3 लाख वोट से तीन हम 3 करते हैं जी, वादा करते हैं 3 लाख से वोट से जीतेंगे। हाँ, 3 लाख से वोट जीतोगे जी हमारी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या नाराजगी मैनेज करने का काम बाबा जी ने किया अपने मन से? आज हाँ, किया है जी। ऐसा है, सभी अपने प्रभावित चाह रहे हैं ठाकुर समाज के जय जी। मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पत्थर को भी मोम कर देते हैं। पत्थर को पिघला दूं, मेरा नाम बाबा योगी। हाँ, तो पिघला के ही तो मोम होगा। क्यों जी? तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी छवि कायम की है और दबंगों के। आपको इतना पता है कि पत्थर को पिघला सकता है बाबा जी, फिर नाराजगी के स्वर के उठने दिए? अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। मिला या उम्मीद है? मिला या उम्मीद है? 2 टिकट हमारे उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वांचल वादा किया कि वहाँ पे नहीं बढ़ गए हैं, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। की नाराजगी काम नहीं, हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम बिरादरी के साथ में, बिरादरी से बाहर नहीं रहेंगे। हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और वैसे हम भाजपा से किसान भी है, आप एक संगठन के आदमी हैं, हम संगठन को वोट देंगे। आप एक किसान भी है। बाबा जी ने और प्रदेश के मुखिया है, सरकार चला रहे हैं, बाबा जी ने किसानों के लिए क्या बातें बोली है? उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया है जो बिजली में के कनेक्शन सौभाग्य योजना के अंतर्गत आती है, उसमें कनेक्शन फ्री में दिए हैं। पहली सरकारें ये कहती थी अगर हमने बिजली हर गांव में हर मजरे में दी है, कोई ऐसा नहीं था। 50% ऐसे मजरे थे, गांव थे जिनमें बिजली भी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या नहीं है जितना पोल बिजली का खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो पहले ट्रांसफार्मर में चंदा दे के बिजली का और बिजली के पैसे दे के बाँच दे के हम ट्रांसफार्मर लेते थे और 2-3 महीने में हमें ट्रांसफार्मर मिलता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में 48 घंटे के अंदर हमें मतलब जिता के भेजा जाएगा। हाँ, जिता के भेजा जाएगा। वादा है ये? वादा है, यही तो बात है। आपको समाज का वादा है? हम संगठन के आदमी जिताने का काम करेंगे। जी भाई साहब, गले में भी ये मोदी और कमल का निशान, यहाँ पे भी कमल का निशान, क्या ठप्पा भी कमल के निशान पे लगेगा? ठप्पा तो ठप्पा पूरा है। सैनी समाज 90% का 95%। जी सैनी समाज। और कल वहाँ पे उपस्थित थे? जी वहाँ नाराजगी में भी भी नाराजगी में भी बोल रहा था। जो हमारी नाराजगी थी वो हमने वहाँ पे अपने मंत्री जी के सामने पेश की, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको हम पूरी कराएंगे। अच्छा जी, और भाई प्रदीप चौधरी को आपसे मिलवाएंगे भी, वो फोन भी नहीं उठाते थे। हमने उन्हें शिकायत यही की कि ना तो हमारा फोन उठावे सांसद जी, ना कोई बात। उम्मीद है फोन उठाएंगे? पूरी उम्मीद है। मंत्री जी मंत्र देंगे, बाबा जी मंत्र देंगे मंच से। मंत्री जी तो पूरा ही बाबा जी देंगे मेरे ख्याल से मंत्र। बाबा जी के साथ तो अंधे हो गए लगे हुए हैं सैनी समाज। सैनी समाज तो अंधा हो गए लगा हुआ है बाबा जी के साथ। अब घर जाके तो सरकार ही नहीं मिलने की। अब घर जाके आराम करोगे, बाहर निकल के लोगों को मनाने का काम करो। बाबा जी ने तो कहा है भाई मनाओ लोगों को। लोगों पे घर घर जाके वोट मांग रहे, 15 दिन से लगे हुए हैं। मंत्री जी के आदेश के अनुसार और जिलाध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार हम बराबर लगे हुए हैं पार्टी के काम में। अभी गाड़ी भी दे रखी है पार्टी ने हमें। कोई गांव हम नहीं छोड़ रहे, गांव घर घर जाके जो है सब रिक्वेस्ट करेगा सैनी समाज भी। बाबा जी मंत्र दे के चले गए, क्या मंत्र कामयाब होगा बाबा जी का इस बार चुनाव में? 101% होगा जी कामयाब। मंत्र दे के गए अपने मंच से, वो मंत्र दे के गए जी। विकास की बात है, जो है गुंडागर्दी की बात है, माफिया की बात है, सारी खत्म कर दी बाबा जी ने पहले से। बिरादरीवाद की है, जो मुखर्जा के साथ विरोध उभर के आ रहा है, पंचायत हो रही है, उसे कैसे मैनेज किया जाए? खत्म हो ली जी पंचायत, तो खत्म हो ली बिल्कुल। सब पंचायत हो रही, ननौते में पंचायत कैसे मैनेज? पंचायत तो होता है मनमुटाव हर जाति में। हर आदमी दावेदार है मुझे भी टिकट मिल जाए, उसे भी मिल जाए, सब हर समाज चाहे अगर मैं भी MP बन जाऊं। पर पार्टी भी तो सोच के देगी, जातिगत आंकड़े बैठाएगा जब भी तो टिकट देगी। इसके अलावा बाबा जी क्या क्या बोल के गए अपने मंच से? चुनावी मंच था ये। चुनावी मंच में बाबा जी ये कह के गए भाई, एक तो यही है कोई गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल भी। आगे भी यही है, कोई कहीं गुंडागर्दी नहीं होने की। विकास कार्य देख लो, रोड देखो, रोडों के जाल बिछा दिए, हवाई अड्डे देखो, चारों तरफ हवाई अड्डे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया हो रही, 24 घंटे लाइट मिल रही, देहात को भी कस्बों को भी। बाबा क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की जो चुनावी सभा थी, इसके बाद आप बाहर आए, कौन सा मंत्र दे के गए? हमारा सबसे बढ़िया मंत्र बीच का जो वो पिछड़ा वोट है, वो मुट्ठी बंद है, वोट वो नहीं टूट रहा। ये 2% जो जातिवाद वाले हैं उनके वोटों की बात आप करें। कल बहुत बड़ी जय चुनाव वो हुई है, वहाँ पे जय पंचायत हुई है, सैनी समाज को हुई पिछले माह थे। हाँ, पिछले माह सबका संगठन एक जुट है। ये 1-2% आदमी जो बिकाऊ है वो ठेकेदार होगा तो वो सब बांटना चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास। मतलब ठेके वाले में है वो तो ठेके वाले हैं, वोट वाले नहीं है। वोट वाले नहीं है, उनके पल्ला वोट नहीं है। यह सबसे बड़ा कह रहे बात है, जबान की बात करे, दिल की बात करे। हाँ, यह सच्ची बात है। वो तो ठेकेदार होगा, उनको मनाने के होंगे, वो तो पैसे के बोलोट्टू है। वोट तो मेजोरिटी का सबके साथ है, बीजेपी का मुट्ठी बंद वोट एक साथ जाएगा जहाँ जाएगा, वो किसी का बिकाऊ नहीं है। गजेंद्र जी गले में माला भी पहने हुए और छाती पे जो कमल का निशान भी लगा हुआ, क्या बाबा जी से पूरा प्रभावित होगा है बाहर? बिल्कुल, बाबा जी से हमेशा से प्रभावित है। बाबा जी ने जो किया है वो शायद कोई अवतार ही कर सकता है। जो बाबा जी का मंत्र है वो यही है। कौन सा अवतार है बाबा जी, ये बता दीजिए। बाबा जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबा जी कोई ना कोई प्रभु का ऐसा अवतार है जिन्होंने एक पूरा जो सबसे क्रिमिनल हमारा राज्य था उसका सुशासन ऐसा कर दिया है, उसके अंदर ऐसी चीजें बिठा दी कि हर तरह से अर्थव्यवस्था से भी वो अपने भारत में बहुत तरक्की कर रहा है। आज बाबा जी का मंत्र सबका साथ सबका। कैराना में आए हैं गंगो विधानसभा और नकुट विधानसभा पड़ती है। कैराना में सहारनपुर की विधानसभा मानी जाती है। सहारनपुर की विधानसभाओं के लिए स्पेशल, सहारनपुर के लिए स्पेशल क्या बोल के गए बाबा जी यहाँ पे? बाबा जी तो देखो सबके लिए बोल के गए, पर सहारनपुर के लिए हमारे लिए
लिए क्या बोल के गए, आपके लिए क्या बोल के गए? हमारा वास्ता तो सहारनपुर से है भैया, कैराना से है। हमारा वास्ता लखनऊ दिल्ली से नहीं है, हमारी लखनऊ दिल्ली तो सहारनपुर ही है। बिल्कुल बाबा जी ये बोल गए, जैसा सुशासन चला था ऐसे ही रहेगा, क्राइम फ्री रहेगा और रात दिन एक जगह कहीं भी घूमो, अपने अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य में लगो, बुराई से दूर रहो और भाजपा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। और इस बार लक्ष्य जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने दिया है कि बार 400 पार, तो अब की बार 400 का भी 500 पार होगा। 500 पार होगा, छत ऊपर उठ जाएगी सदन की जय। जी संगठन के आदमी है विवेक नामदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी से बड़े प्रभावित है और पार्टी में संगठन में है, बाबा जी किस तरह प्रभावित करके गए लोगों को यहाँ पे आज चुनावी जनसभा में? भारतीय जनता पार्टी का क्लियर मंत्र है अब की बार 400 पार जी। और ये मंत्र छप्पर पार, भाई तो कहेंगे छप्पर पार। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है, ये सभी की एक अपनी वो है और बहुत अच्छा है अगर 500 पार हो जाए। 400 पार माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और ये 80 मत कितने जाएंगी? 80 की 80 भारतीय आएंगी या जाएंगी? आएंगी 80 की 80 उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। और गठबंधन आरएलडी के साथ जो गठबंधन है, गठबंधन से किसे जिता के भेज रहे हैं आप? संगठन के व्यक्ति हो। प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख प्लस वोट से जीतने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रदीप। लोकदल से हाथ मिला है, लोकदल का क्या लाभ मिलने जा रहा है? लोकदल का बहुत लाभ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों की बात करती है, मजदूर की बात करती है, किसानों की बात करती है। इसलिए संगठन एकदम सामने आके जो आदरणीय जयंत चौधरी जी सामने आए, किसानों की बात रखी और माननीय मोदी जी ने ये सब बात मान ली और मान के जो बात उनकी अच्छी लगी इसलिए गठबंधन कर 2 बार पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया है। ननौत्ता में नगर पंचायत का आप चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी जनसभा राजपूत समाज के विरोध में करा रहे हैं अपने ननौत्ता नगर में। क्या कहना चाहेंगे उसको? क्या वो मैनेज हो जाएगी बाबा की रैली के बाद? हो चुकी, मैनेज हो चुकी। ये तो वहां से तो सवाल आ रहे थे जो भाजपा को हराएगा उसको जिताया जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा, एक बहुत बड़ा हमारे ननौत्ता मंडल से एक आग का गोला छोड़ा गया। मैं ये बताना चाह रहा, जो गोला कहाँ गिरा ये? अभी गिराई नहीं ना, हवा में लटक गया, हवा में लटक गया। हमारा राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज मूलतः भारतीय जनता पार्टी का समाज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घर में रहेंगे तो बर्तन खड़केंगे और खड़का होगा। बहुत सी बार ऐसा हो जा कि खड़का सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा खड़का हुआ सुनाई। बाबा जी बर्तन अलग अलग रख गए क्या? खड़कना काम नहीं होगा? सब इकट्ठे कर गए, सब इकट्ठे करके टांड पे रख के भारतीय जनता पार्टी को एक जगह सीमित करके चले गए। ये टांड पे रखे हुए बर्तन जब वोट डालने का काम भी करेंगे, टांड पे रखे रहेंगे। इस बार मुझे उम्मीद है हम लोग इस लोकसभा में 65% वोट कराने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र में ये भी मंत्र है नीति के साथ कि मतदान करना। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाके मतदान कराने का काम करेगा। जी भाई साहब हाथ बांधे खड़े हैं, योगी जी की जनसभा संपन्न हो गई, आपने हाथ बांध लिए, हाथ खुलने चाहिए आपके। ये बताए क्या कह के गए बाबा जी? बाबा जी कह के गए हैं कि सभी को एक साथ रहना है। हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाना है। राष्ट्रीय पार्टी पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम नंबर 1 पर जाने वाले हैं। और योगी आदित्य लगता है विकसित भारत की तरफ जो कदम बढ़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें? विकसित भारत बनेगा, इसी 5 साल बाद विकसित भारत बन जाएगा भाई साहब। और योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश को ऐसे मुकाम पर लेकर जाकर छोड़ेंगे जहां से राम राज्य की स्थापना होगी। जी क्या कहना चाहेंगे भाई जी? योगी जी की रैली भी हुई है, बढ़िया हुई जी योगी जी की रैली। रैली बड़ी हुई है। मन क्या है? मन में कुछ परिवर्तन आया नहीं है? जाएंगे जी। किसे दोगे? मोदी का वोट देंगे। जिता के किसे भेजोगे? प्रदीप को जी, प्रदीप चौधरी को जिता के हाँ जी, भेजोगे? प्रदीप पूरा छप्पर पार बिल्कुल पूरा जाएगा। हाँ पार हो जाएगा। इकराम मांग रही है जी, इकराम भी तो वोट मांग रही। अजी ये तो मांगते ही रहे हैं, वो तो मांगते ही रहे हैं। सरकार नहीं क्या होगी, सरकार नहीं क्या होगा, जिता के मोदी भेजोगे? सरकार भाई इनके बाद से इत्तेफाक रखते हो? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज की वोट मिल रही है। कोई किसी भी वोट और समाज का ठेकेदार अब नहीं रहा है। बिचौलिया प्रथा खत्म होगी, बिचौलिया नहीं रहा है। अब सब प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दिए गए जो लाभ है उनको लिए मिलेगा। हाँ लाभ मिला हुआ है, वो सब लोगों के दिल में कमल का फूल है। वो नरेंद्र मोदी को बाबा जी ने गंगों में आगे जाए कमल का फूल खिलाना काम किया। तमाम लोग ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा जी का जय बातों का प्रभाव पड़ेगा, किसी तरह का विरोध अब दिखाई नहीं देगा। सबका वोट जो प्रदीप चौधरी के साथ जाएगा।
जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।